वर्चुअल नॉलेज में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं उत्पादन तथा लागत मतलब प्रोडक्शन एंड कास्ट व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं जो कक्षा 12वीं के आर्ट और कॉमर्स के बच्चों के लिए उपयोगी है, आज मैं बताऊंगा आपको। मैंने पूर्व अध्याय में उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में चर्चा की थी। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में हम उत्पादन के व्यवहार की जांच करेंगे। एक उत्पादन अथवा फर्म विभिन्न आगतों जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है। इन आगतों के मेल से वह निर्गत का उत्पादन करता है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों का निर्गत में परिवर्तन किया जाता है। उत्पादन का अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है। एक फर्म में विभिन्न आगत जैसे मशीनें, भूमि, कच्चा माल आदि को कम करती हैं, वही इन आगतों को निर्गम उत्पादन करने में उपयोग करती हैं। यह निर्गम उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो हमने देखा कि पिछले अध्याय में हमने उपभोग के व्यवहार का अध्ययन किया था। आज हम करेंगे कास्ट प्रोडक्शन। तो आइए, उत्पादन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि प्रोडक्शन क्या चीज़ है। उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके अंतर्गत आप अपनी आवश्यकताओं एवं उपयोगिताओं में वृद्धि एवं उनको पूरा करने के लिए वस्तुओं का निर्माण या सृजन किया जाता है। साधारणतः शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्पादन मानवीय जरूरतों को पूरा करने के प्रयास का नाम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है या उन्हें श्रम द्वारा बनाया जाता है। उसी को उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के कारकों के अंतर्गत उन घटकों का समावेश होता है जो उत्पादन के लिए आवश्यक हैं एवं आधारभूत अवयव हैं एवं जिनके बिना उत्पादन की प्रक्रिया संभव नहीं मानी जाती है। जैसे उसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे हैं जल है, भूमि है, खनिज है, क्षेत्र आदि, मानव श्रम और पूंजी हैं, प्रबंधन एवं तकनीकी आदि हैं, साहस एवं मेहनत है। ये सारी चीज़ें उत्पादन में लगती है, ये उसके घटक कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये उत्पादन किसे कहते हैं और उनमें कौन कौन से कारकों का उपयोग किया जाता है, ये मैंने बताया। अब नेक्स्ट देखिए कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। एक व्यावसायिक फर्म को अपनी उत्पादन क्रिया संपादित करने के लिए अनेक उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करना पड़ता है, और दूसरे शब्दों में एक व्यावसायिक फर्म द्वारा उत्पादन करने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उत्पादित के साधन कहा जाता है। यहाँ पर हमने एक दी है, आधुनिक वर्गीकरण में उत्पादन के साधनों को 4 भागों में बांटा जा सकता है: भूमि, श्रम, पूंजी एवं संगठन। इन उत्पत्ति के साधनों को उत्पादन के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अल्पकाल तथा दीर्घकाल, ये 2 प्रकार के जो होते हैं। इसमें अल्पकाल में एक फर्म में सभी आगतों के परिवर्तन नहीं कर सकता, और कारों में से एक कारक 1 अथवा कारक 2 में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अतएव अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। निर्गत स्थिर को परिवर्तन लाने के लिए फर्म केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन ला सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों में साथ साथ परिवर्तन ला सकता है। अतः दीर्घकाल में कोई भी स्थिर आगत नहीं होता है। तो अल्पकाल और दीर्घकाल आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुल उत्पादक की, कि मान लीजिए कि हम एक आगत में परिवर्तन लाते हैं तथा अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हैं, तब उस आगत के विभिन्न स्तरों का उपयोग से हम निर्गत के विभिन्न स्तर उत्पादन फलन द्वारा प्राप्त करता है। और परवर्ती आगत तथा निर्गत के मध्य संबंध अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हुए अक्सर परिवर्ती आगत के कुल उत्पादन टीपी के रूप में जाना जाता है। तो ये कुल उत्पादन हो गया। अब औसत की बात करते हैं हम। तो औसत में देखिए कि निर्गत की प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम इसकी गणना इस प्रकार करते हैं, औसत उत्पादन की कुल उत्पादन अपान x, मतलब इन दोनों का अगर हम इसमें भाग देते हैं तो ये हमें औसत उत्पादन निकलता है। इसी प्रकार से सीमांत उत्पादन, एक आगत का सीमांत उत्पादन प्रति इकाई आगत में परिवर्तनों के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हैं। कहा जाता है कि जब कारक 2 को स्थिर रखा जाता है तो कारक 1 का सीमांत उत्पादन होता है।
सीमांत उत्पादन हम निर्गत में परिवर्तन बटे आगत में परिवर्तन को भाग दे करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार के उत्पादन मैंने बताए। अब देखिए पैमाने का प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल मतलब रिटर्न टू स्केल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जितना गुना सभी अनुपातों को दोहराया जाता है अर्थात जितना गुना स्थिर और इसलिए परिवर्तनशील स्थानों को बढ़ाया जाता है तो वह फर्म के पैमानों को स्थापित करता है। लागत की अवधारणा। सामान्य शब्दों में लागत किसी भी संसाधन मतलब कॉस्ट है, संसाधन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि दी जाती है। लागत विश्लेषण में विभिन्न संसाधन जैसे श्रमिक, कच्चे माल, मशीन, भूमि और प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए एक संगठन द्वारा किए गए कुल लागतों का अध्ययन शामिल होता है। तो ये लागत की अवधारणा है कि हम कैसे जो कास्ट है कैसे निकालते हैं, कोई भी कीमत, उसमें मजदूरी और उसमें जो कच्चा माल है वो सारी चीज़ जोड़ करके हम लागत निकालते हैं। अब देखिए अल्पकालीन लागत किसे कहते हैं। इसमें दो प्रकार के लागत हो सकते हैं। तो यहाँ अल्पकालीन लागत की बात करते हैं कि औसत लागत की गणना कुल लागतों के उत्पादन मात्रा का भाग देकर अथवा औसत स्थिर लागत एवं औसत परिवर्तनशील लागत का योग करके की जा सकती है। अल्पकालीन सीमांत लागत उत्पादन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि होने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे अल्पकालीन सीमांत लागत कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अब देखते हैं कि दीर्घकालीन लागत क्या होता है। दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा औसत लागत यू आकार में दिखाई देता है। दीर्घकालीन में एक फर्म है सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र पैमाने को प्रतिफल पर निर्भर करता है। पैमाने के प्रतिफल की तीन अवधारणाएं होती हैं, वर्धमान प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और ह्रासमान प्रतिफल। इसमें हम संलग्न रेखा चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत। यहाँ पर हम देखते हैं इसमें उत्पादन निर्गम लागत है और वाई एक्सेस पे लागत है और एक्स एक्सेस पर उत्पादन है, निर्गत उत्पादन। तो ये हम इससे और समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो वॉच करा। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आने वाली हैं और आपके सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद, थैंक यू।